आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां रविशंकर प्रसाद संबोधित कर रहे हैं। मूडी और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। आज हम बीजेपी की ओर से कुछ बड़े सवाल रखना चाहते हैं। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं जिनको मानते हैं हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। थोड़ा मैं रिकाउंट करता हूं और ये बात देश में आपके माध्यम से जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। लालू जी के पार्टी के अध्यक्ष जगता बाबू बिहार में क्या कहते हैं, जो टीका लगाता है उन लोगों ने देश को गुलाम बनाया। मात्र 4-5 दिन पहले लालू जी गए थे मुंबई और सिद्धिविनायक मंदिर में अपने पुत्र तेजस्वी जी के साथ मत्था टेका, टीका भी लगाया। कल वो महान ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम गए थे, वहां बड़ा सा टीका लगा के निकले। फिर भी न लालू जी ने विरोध किया कि यह गलत है, न कांग्रेस पार्टी ने किया। रामचरितमानस का खुला विरोध उनके बड़े शिक्षित शिक्षा मंत्री ने किया। लालू जी ने विरोध किया क्या? सोनिया गांधी ने कुछ कहा क्या? अखिलेश यादव भी पार्टी इस गठबंधन का अलायंस है। उनके मौर्य साहब दिन रात सनातन और रामायण पर भद्दी भद्दी गालियां कहते हैं। कभी उन्होंने कहा इसे मना करो, ये ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने भी बहुत टॉन्ट कसा है, कभी उनको कहा गया? अब ये जरा मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कंफर्म करती है कि सनातन विरोध तथा कथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? अगर प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इतनी शर्मिंदगी भरी बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में एक नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया। उनके पुत्र कहना है, ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत पीड़ादायक है। देखिए, सवाल सोच का है, सवाल सोच का है। आजकल कुछ लोग अपने वेद के ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या नाम लूं, छोड़ दीजिए। लेकिन भारत के वेद का एक ऋग्वेद है, सबसे प्रमुख।
उसकी एक सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो सनातन को स्पष्ट करती है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ट्रुथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। आपके सत्य का यह मार्ग है, आप उस पर चलो। मेरे सत्य का यह मार्ग है, मैं आप पर चलूंगा। तो मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य एक ही स्थान पर पहुंचता है जहां पर रहते हैं परम सत्य, इटर्नल, पेरेनियल, इंडिविजुअल। यही तो है सनातन। आपके जो भी विचार है करो, लेकिन बाकी सब पर खामोशी और सनातन का खुला बेशर्मी भरा, निकृष्ट, अमर्यादित, क्या मैं क्या आलोचना, तो कहना भी आलोचना को शर्मिंदा करना होगा। यह बहुत पीड़ादायक है। इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, योर साइलेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल एज टू व्हाट इज बीइंग सेड। सोनिया जी, वोट के लिए कहां तक जाएंगे आप? कब तक जाएंगे? जी न्यूज।